वेल इट्स नाइट टाइम एंड गोवा में तो रात को निकलने का मज़ा ही कुछ और है। सो अभी मैं जा रहा हूँ कैलिंगुट की तरफ, देखते हैं क्या सीन होता है। आई कैन हेयर द म्यूज़िक ऑन सिंकरम बीच। गोवा में आई थिंक नवंबर के बाद कोई भी ऐसी रात नहीं होती जब पार्टी ना हो रही हो। सो ऑल्दो क्लब वगैरह तो मेरा जाने का कोई मन नहीं है, बट या आई विल गो टू अ शैक, अच्छी सी जगह पे बैठूँगा नियर द सी, विल रिलैक्स, हेयर द सी एंड लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। Hey everyone, it's Kushagra, the foodie driver, and welcome back to my channel. So I am at the famous Tito's Lane of Goa. I think कोई भी अगर गोवा के आया होगा उसको टीटोज़ लेन के बारे में ज़रूर पता होगा। It's the most famous lane to party in Goa. सारे one of the first clubs of Goa यहीं से ही शुरू हुए हैं। Oldest, most happening lane, although to be honest it's relatively empty आज अगर नवंबर सीज़न की बात करें, but still यहाँ पे सब कुछ खुल गया है and it's going good। ये वाले music is just too loud everywhere, everyone is enjoying। I can't see a single person wearing a mask, but it's good। All the clubs, it's really crazy out here। Wow, this is the most famous club in Goa। I think कोई भी बॉलीवुड का स्टार नहीं होगा जिसने यहाँ पे पार्टी ना करी हो। सारे डीजेज़ ने यहाँ पे बजा रखा है इंडिया के फेमस, एंड इट्स फुल लिटरली। यहाँ पे दो हैं बैक टू बैक, एक मैम्बो और एक टीटोज़, विच आर नंबर 1। लाइक टीटोज़ इज़ नंबर 1। फॉर लेडीज़ इट्स फ्री एंट्री एंड कपल के लाइक पैकेजेस होते हैं जिसमें आपकी एंट्री एंड अनलिमिटेड लिकर इंक्लूडेड होती है। ऑल्दो स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने अभी भी शट रखा हुआ है जो इनका डांसिंग एरिया था, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आर ओपन। यहाँ आके लग रहा है कि हाँ, गोवा स्टिल इज़ गोवा। बाकी जगहों पे भीड़ बहुत कम है, बट स्टिल टीटोज़ लेन के हिसाब से इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। दिस इज़ कैफ़े मैम्बो, another hotspot of Goa। मैं यहाँ पे पीक टाइम में भी आ रखा हूँ एंड ट्रस्ट मी इट गेट्स chaotic, literally very chaotic। Now I'm going towards the Baga beach एंड किसी अच्छे शैक में बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। टीटोज़ लेन के एकदम सामने से इज़ द एंट्री टू द बीच। ऑल्दो यहाँ पर भी वाओ शैक्स आधे हैं।
मतलब जहाँ तक नज़र जाती थी पहले शैक्स होते थे, लेकिन अभी बहुत ही लिमिटेड शैक्स हैं। आई थिंक स्टिल गोवा प्रॉपर रीओपन नहीं हुआ है। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाए, बट स्टिल इट्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। सो किसी शैक पे बैठते हैं अच्छे से एंड देखते हैं। वॉकिंग बाय द सी, इट्स रियली रियली कूल हेयर। मैं एज़ यू नो इतनी बार गोवा आ चुका हूँ, बागा बीच को इतना खाली नहीं देखा। हाँ, आई नो भीड़ बहुत है, बट फॉर बागा दिस इज़ नथिंग। आधे शैक्स खुले होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो अभी भी इफ़ेक्ट दिख रहा है। बहुत ही मेजर फैक्टर है कि फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहा है गोवा में, सो बहुत फ़र्क पड़ता है उनसे, क्योंकि मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है शैक वालों का इज़ नॉट द इंडियन टूरिस्ट, इज़ द फॉरेन टूरिस्ट। यहाँ बागा पे स्टिल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इंडियन, बट स्टिल फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इन लोगों को चाहिए टू सर्वाइव। एज़ यू कैन सी लाइक आधे से ज़्यादा बीच खाली है। 1 नवंबर को एलोकेट हुए थे प्लॉट्स शैक्स के लिए, एंड अभी भी आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे शैक्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी। दिस इज़ द स्ट्रेच ऑफ बागा, कैलंगूट एंड कैंडलिम। यही है पूरा मेन इंडियन टूरिस्ट का स्ट्रेच इन गोवा। और आप नॉर्थ अगर जाएंगे देन इट्स मोर ऑफ एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया। अंजुना तक स्टिल देयर आर मेनी इंडियन टूरिस्ट, उसके बाद कम लोग हो जाते हैं। वैगेटोर, एशविम, एरम्बोल, फिर ये सारे जो बीचेस हैं ज़्यादातर फॉरेनर्स एक्सप्लोर करते हैं जो बैकपैक कर रहे हैं एंड जो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं गोवा में, 3 months, 4 months, 5 months। यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, बिकॉज दीज आर वेरी पॉपुलर बीचेस, फॉरेनर्स या फिर बैकपैकर्स डोंट प्रेफर स्टेइंग हियर। सो लेट्स सी, कल मे बी वी विल गो टू अ बीच फर्दर नॉर्थ, वैगेटोर या फिर एरम्बोल, देखते हैं कहाँ जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी shacks are closed, Baga completely empty. I'm walking down further, थोड़ी सी कम भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक अच्छा चल रहा हो। यहाँ पे तो अजीब सा गाने चल रहे हैं, नॉट एट ऑल माई टेस्ट, बट सामने भी अच्छा लग रहा है। सो विल गो अहेड टू see if there is something good to sit. I think कहीं भी मुझे शांति नहीं मिल पाएगी आज, हर जगह म्यूज़िक चल रहा है। सो एंड्रयूज़ पे मैं बैठा हुआ हूँ एंड अच्छा है, बागा पे है तो शोर शराबा तो रहेगा ही। ऑल्दो अगेन आई वुड से बागा में भीड़ इट्स लेस देन 20% जो यूजुअली होती है। म्यूज़िक उतना ही चल रहा है और वही टिपिकल, बट भीड़ बहुत कम है। तो कल लेकिन आई वोंट बी कमिंग टू बागा, कहीं और जाएंगे अच्छी जगह पे। नॉट दैट इट्स बैड, बट इट्स जस्ट नॉट टू रिलैक्स। सो अभी मैंने बहुत ही थोड़ा सा कुछ खाने को मंगवाया है, आई ईट इट एंड देन हेड बैक टू द होटल। व्हाट अ डे, मज़ा आ गया। बागा वॉज फन। म्यूज़िक था, शुरू में थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, बट इन द एंड इट वाज ऑल सो मच फन। कुछ खास खाया नहीं मैंने वहाँ पे, कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं खाने लायक, बट मैंने एक चिकन रोल पैक करा लिया एंड आई ईट इट राइट नाउ। इट्स 1 o'clock, आई एम डेड टायर्ड क्योंकि कल पूरी रात से सोया नहीं हूँ।
तो आई जस्ट क्रैश लिटरली। और अब कल सुबह उठेंगे। प्लान इज़ टू गो टू वैगेटोर एंड अंजुना जाते हैं, एश्विम जाते हैं, एरम्बोल जाते हैं, विल सी। बट नॉर्थ में जाएंगे जहाँ थोड़ी सी भीड़ कम हो। So I'll end the vlog over here. Hope you guys are liking the Goa series, and please like and subscribe to my channel for more content, Goa related, travel related, and of course food related. So with that said, see you soon.